नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। गुजरात में बीजेपी के लिए चुनौती बन चुकी आम आदमी पार्टी को अब 3 मोर्चों पर जूझना होगा। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में दमखम से मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी को अब अपने शासन वाले राज्य दिल्ली में बीजेपी से नगर निगम की सत्ता छीनने की लड़ाई भी लड़नी है। आज दिल्ली नगर निगम के चुनाव का ऐलान कर दिया गया, जिसके लिए मतदान गुजरात चुनाव के 2 दौर के मतदान के बीच ही यानी 4 दिसंबर को होगा। इस बीच वायु प्रदूषण के गंभीर हालात से दो चार हो रही दिल्ली को छोड़ गुजरात में 5 दिनों के चुनाव प्रचार के लिए जाने के कारण अरविंद केजरीवाल की आलोचना की जा रही है। केजरीवाल आज से 5 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं, जिस दौरान वे 11 रोड शो करेंगे। आज उन्होंने गुजरात के लिए आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। पूर्व टीवी एंकर ईशुदान गढ़वी गुजरात में आम आदमी पार्टी का चेहरा होंगे। तो क्या अरविंद केजरीवाल इन 3 मोर्चों से एक साथ जूझ पाएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में ही कैद करने की कोशिश की जा रही है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विक्रम दवे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, साथ ही निशांत रावल हैं, गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता। हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता, और जावेद रहमानी वरिष्ठ पत्रकार कुछ देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले विक्रम जी, आपके पास ही आना चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि जो आज नगर निगम के चुनाव का ऐलान किया गया, इसकी टाइमिंग कि 1 तारीख को 5 तारीख को गुजरात में चुनाव होना है, उसके ठीक बीच में 4 तारीख को दिल्ली नगर निगम का चुनाव कर दिया गया, ये आपके लिए एक बड़ी चुनौती पेश करेगा? जी नमस्कार सभी दर्शकों को। आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि ये जो तारीखें आई हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हम कोई और अपेक्षा रख भी नहीं सकते हैं। चुनावी मशीनरी और गवर्नमेंट मशीनरी का पूरा उपयोग कैसे किया जाता है और दुरुपयोग भी कैसे किया जाता है, ये तो कोई भारतीय जनता पार्टी से सीखे। तो ये तो डेफिनेटली चैलेंज है। लेकिन मजेदार बात ये है कि हम लोग दिल्ली में इतने मजबूत हो चुके हैं, हमारी परफॉर्मेंस की राजनीति जो है इतनी रंग ला चुकी है कि दिल्ली में एमसीडी के चुनाव में हम लोग की इंटरनल मशीनरी ही काफी है। हमें कोई दिल्ली वालों की गुजरात में आवश्यकता रहेगी या गुजरात वालों की दिल्ली में आवश्यकता रहेगी, ऐसा कम होने की संभावना है। लेकिन विक्रम जी, इसके बावजूद भी 5 दिनों के लिए अरविंद जी गुजरात के दौरे पर हैं। आज पहुंच गए हैं, 8 तारीख तक वहां रहेंगे 5 दिन, वो भी तब जब दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर के भयंकर हालात हैं। देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर आज दिल्ली है। मैं अरविंद केजरीवाल जी गुजरात के चुनाव को पहले दिन से ही काफी गंभीरता से ले रहे हैं, और ये गुजरात के चुनाव है, ये पूरे देश की राजनीति में रेपरकशंस डालने वाले हैं। तो ये एक बात है। बाकी रही बात एडमिनिस्ट्रेटिव बात या प्रदूषण की, हर विंटर में ये समय में नवंबर के आसपास से ये प्रदूषण की बात जो दिल्ली में काफी दायके हो गए हैं। शायद मुझे लगता है कि पिछले 20 साल से ये परिस्थिति पराली की और बहुत सारी चीजों की वजह से दिल्ली में प्रदूषण होता है, और उसके ऊपर करेक्टिव मेजर्स सरकार ले रही है। बहुत सारी चीजें दिल्ली में भी हो रही है और दोनों चीजें बरोबर बैलेंस हो रही है। सामना कर भी रहे हैं दिल्ली की सरकार को डिस्टेबलाइज करने की भी कवायदें, ऑपरेशन कमलम वगैरह ये सब चलता रहता है। ये भाजपा की राजनीति का दौर है, और ये दौर में सर पे कफन बांध के ही आम आदमी पार्टी का नेता और कार्यकर निकल चुके हैं। ठीक है, आपने तो खैर फिलहाल सिर पे टोपी अपनी आम आदमी पार्टी की लगाई हुई है। शांत प्रकाश जाटव जी, आप जवाब देना चाहेंगे जो आरोप लगाया है विक्रम जी ने कि चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है? हालांकि ये सवाल आज पूछा गया दिल्ली चुनाव आयुक्त से, तो उन्होंने कहा कि गुजरात का चुनाव जो है वो केंद्रीय चुनाव आयोग उसका कार्यक्रम घोषित करता है, हम केवल नगर निगम का कर रहे हैं। दोनों में अंतर है। देखिए, आपने प्रश्न भी खुद पूछा और जवाब भी आपने खुद ही दे दिया। तो मुझे लगता है कि इस पर कहना, क्योंकि दोनों ऑर्गेनाइजेशंस की अपनी अपनी सीमाएं हैं, दोनों जगह की, स्टेट की भी और टाइमिंग जाटव जी, टाइमिंग पर सवाल उठ रहा है कि गुजरात के 2 दौर के बीच में दिल्ली का चुनाव फंसाना, क्या ये केजरीवाल को यहीं कैद करने की कोशिश है कि वो दिल्ली में ही रहे, ना हिमाचल जा पाए ना गुजरात जा पाए? मतलब आप क्या चाहते हैं कि जो है केजरीवाल जी जब कहें तब चुनाव होगा? ऐसा नहीं होगा ना। जब समय आएगा उस वक्त में चुनाव होगा। नाचना आगे आंगन टेढ़ा, अपने हार का ठीकरा
इस मुद्दे पर वो डाल देंगे, क्योंकि उनको मालूम है ये ओवर कॉन्फिडेंस में है, वो लोगों को बहका रहे हैं, बरगला रहे हैं, अपना काम तो करना नहीं, दूसरी जगह जाकर के बोलना, उसके बाद में अपना हार का ठीकरा जो है ये टाइमिंग्स के ऊपर, डेट्स के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर, ईवीएम के ऊपर इस प्रकार से डाल देंगे। ठीक है विक्रम जी, कुछ आपको जवाब देना चाहते हैं? जी विक्रम जी। इनकी जो फितरत है वो हमेशा पलटने की है। जी विक्रम जी, संक्षेप में, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही, कुछ आपने शायद म्यूट कर लिया इस बीच। अखिलेश जी, हाँ अब आ रही है, अब बोलिए जी। क्या डीलिमिटेशन करने में क्या 8 से 9 महीना लग जाता है? कोई कॉर्पोरेशन में एमसीडी में डीलिमिटेशन करने में क्या इतना समय लग जाता है? देवर एक्चुअली ये राह देख रहे थे कि ये ऐसा किया जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी तो अपनी तरह से आगे बढ़ रही है और हम किसी के ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ते, हम किसी के ऊपर बात भी नहीं करते हैं। ठीक है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी की बात हो गई। हमारे साथ कांग्रेस के भी निशांत जी जुड़े हुए हैं। निशांत जी, आपका भी स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आपसे यही समझना चाहेंगे निशांत जी, हम अभी ग्राफिक्स में दिखा रहे हैं कि किसके पास क्या क्या चेहरे हैं। गुजरात में बीजेपी के पास पीएम मोदी हैं, उनके पास उनके मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के पास अरविंद केजरीवाल हैं, अब गढ़वी साहब का भी चेहरा आ गया, लेकिन कांग्रेस कहाँ है? न तो कांग्रेस का चेहरा दिख रहा है, न कांग्रेस पार्टी कहीं दिख रही है। देखिए अखिलेश भाई, गुजरात का मध्यम वर्ग और गरीब इंसान इतनी महंगाई और बेरोजगारी से थका हुआ जब अपने घर जाता है तो उसको कुछ रिफ्रेशमेंट चाहिए, उसको कुछ फनी चीजें देखने को मिलनी चाहिए जिससे उसका माइंड फ्रेश हो। जैसे ही गुजरात की विधानसभा में एक भी विधायक एमएलए नहीं होने के बावजूद भी जब आम आदमी पार्टी सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करती है तो यही गुजरात का मध्यम वर्ग और यही गरीब इंसान उनके ऊपर हंसते हैं। यही पार्टी है अखिलेश जी जिन्होंने गांधी जी की और सरदार पटेल जी की विचारधारा से प्रेरित, विचारधारा से विपरीत होकर जो काम पंजाब में और दिल्ली में किया और जो गुजरात में ये लोग काम करना चाहते हैं। आपने देखा कि इन्होंने ईशुदान गढ़वी जी को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर किया। उन्होंने बोला कि हमने पब्लिक का ओपिनियन दिया था। अरे कौन से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे और कौन सी एप्लीकेशन पे आपने पब्लिक का ओपिनियन दिया था? चलिए ये तो आपकी इंटरनल बात है, लेकिन ये यही ईशुदान गढ़वी जी है ना जो अभी जनवरी महीने में गुजरात पुलिस ने उनको दारू पीने में और महिला की छेड़ती करने में आईपीसी की धारा 66 और 85 के अनुसार उनको अरेस्ट किया था। यही ईशुदान गढ़वी जी है ना। नहीं देखिए, इस पे तो ये जो आप आरोप लगा रहे हैं इस पे तो हमें जवाब लेना पड़ेगा। विक्रम जी, आपको इस पे जवाब देना पड़ेगा। जो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, गंभीर आरोप लगा रहे हैं आपके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार। अखिलेश जी, आप सबको मालूम है कि गुजरात में भूपेंद्र भाई की सरकार चल रही है और उसका एक सुपर सीएम है सीआर पाटिल के रूप में, और गुजरात में गांधीनगर में कोई प्रदर्शनी, कोई आंदोलन नहीं हो सकता है। आईजी अंदर घुसने भी नहीं देते हैं। आपको सचिवालय में आप लोग इकट्ठे होके कोई बात करने के लिए सीएम के पास नहीं जा सकते। उस समय हमारे कार्यकर्ता सुपर सीएम सीआर पाटिल के पास कमलम में गए, जो कभी कांग्रेस वाले कभी नहीं गए। ये गए थे पेपर लीक कांड के लिए प्रश्न पूछने के लिए। ये वही ईशुदान भाई है जो 1.5 महीने तक ये बच्चों जो पेपर लीक कांड में भाई साहब एफएसएल का रिपोर्ट आया था, एफएसएल की रिपोर्ट को भी आप नकारेंगे क्या? कि ईशुदान गढ़वी जी ने अल्कोहल की इन्फ्लुएंस में सारी धमाल की थी। निशांत जी, आपने प्रश्न हमारे देश में आंदोलन करने की एक प्रक्रिया होती है, आम आदमी पार्टी के घर्षण करने की एक प्रक्रिया होती है, लेकिन आप 16 महीने तक जेल में रहे साबरमती जेल में यमुना को साफ नहीं कर पाए। 2015 में यही केजरीवाल ने बोला था मैं 2022 तक यमुना साफ कर दूंगा। 2022 में बोलते हैं मैं 2025 तक यमुना साफ कर देंगे। अरे भाई यमुना तो साफ हुई नहीं आपसे, आप गुजरात की नदियों को साफ करने की बात कर रहे हो। दिल्ली में तो आप एक सरकारी अस्पताल नहीं बनाए, कोरोना में दिल्ली में 27 साल से, और कांग्रेस में दमखम नहीं है। 27 साल में भारतीय जनता पार्टी की वजह से मौत हुई। हम लोग आए, एक भी विधायक नहीं है। विक्रम भाई, निशांत भाई, आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं। आप दोनों की आवाज दर्शकों तक हम तक नहीं आ पा रही, आपको दोनों को ही रोकना पड़ेगा। मैं तीसरे पक्ष को इसमें लाना चाहूंगा ताकि शायद कोई एक नया बिंदु इस चर्चा में आ सके। जाटो साहब, आपसे सवाल है। विक्रम जी, आपकी आवाज अब नहीं आ रही, अब शांत हो जाइए। शांत प्रकाश जी, आप क्या कहेंगे? जिस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आप तो कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे की बी टीम है, एक दूसरे मिलकर के काम कर रहे हैं, कि हिमाचल जो है वो कांग्रेस के लिए छोड़ दिया, गुजरात जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ दिया। नहीं, मैं तो
मैं इस चीज में मैं ऐसा नहीं कहना चाहूंगा कि जो है ए टीम और बी टीम है, पूरक तो हैं ये एक दूसरे के, मगर जिस प्रकार से अभी कांग्रेस के हमारे जो साथी हैं उन्होंने जो प्रश्न किया और उस बात को किस तरीके से इन्होंने अपने शोर शराबे में दबा दिया, ये जानते हैं कि हमारे ऊपर कितने बड़े दाग हैं, और जब वो मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार हैं तो उनको इन सब चीजों का जवाब भी देना पड़ेगा। देखिए, गुजरात जो है पूरी तरीके से शराब निषेध क्षेत्र है और वहां पर मुख्यमंत्री प्रत्याशी जिस पर आरोप नहीं उसको पकड़ा गया है शराब पीते हुए, तो ये अपने आप में कितना यहाँ पर गुजरात में अराजकता पैदा करने वाले हैं आने वाले समय में। नहीं, उन्होंने इनकार किया है इससे। विक्रम जी आप जवाब देना चाहेंगे? जो मुद्दा उठा रहे हैं शांत प्रकाश जाटव, इससे पहले निशांत रावल ने उठाया था। अखिलेश जी, मेरी बात सुननी पड़ेगी। निशांत सुनिए, आप आराम से सुन। जी नहीं होगी। आप तो स्पष्टीकरण दे दें। आज की तारीख में कितने कांग्रेसी ईडी के स्कैनर के नीचे है, ऑपोजिशन कितने ईडी के स्कैनर के नीचे? 0.5% कन्विक्शन वाला ईडी जो है उसके स्कैनर के नीचे है। आप मुझे यशोधन का जवाब दें। तो ये नहीं, आप शराब पड़े गए तो गुजरात की जनता को क्या आप शराब में फिर डूबेंगे जैसे दिल्ली में आपने डुबाया? आज की तारीख में जिस तरीके से दिल्ली को आपने भगवत गीता शराब घर घर के बाहर जो आपने दुकानें बना दी, क्या आप गुजरात में भी कोई करने वाले हैं? कॉन्विक्शन आगे चला नहीं है और ये लोग जो ठीक है। विक्रम जी आपसे अब मेरा एक सवाल है। विक्रम जी, एक सवाल आपसे है। देखिए, आज जिस तरह से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा की गई, ये इसी तरह से आपने गोवा में भी की थी, इसी तरह से आपने उत्तराखंड में भी की थी, लेकिन वहां पर तो आपको कामयाबी मिली नहीं है। हिमाचल प्रदेश में भी आप कह रहे थे, लेकिन वहां पर अब आम आदमी पार्टी उतना जोर लगाती नहीं दिख रही जितना कि आप गुजरात में लगा रहे हैं। देखिए, मजेदार बात यह है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में भी वोटिंग किया था और पंजाब के बाद गुजरात में ये वोटिंग किया है। वोटिंग होने के बाद तकरीबन 16.5 लाख लोगों ने ये अपनी राय दी है और राय में 73% ईशुदान गढ़वी को मिले हैं। तो ये परफेक्टली लोकतांत्रिक तरीके से गुजरात के लोगों को क्या चाहिए वो परोसने का हमने काम शुरू किया है। क्या कांग्रेस ये कर सकती है? मैं ये प्रश्न पूछता हूं। क्या भारतीय जनता पार्टी, आज भी भूपेंद्र भाई की सरकार है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ये बोल सकती है कि भूपेंद्र भाई ही हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे? उनकी तो ये कोई, हम कम से कम लोकतांत्रिक तरीके से प्रजा को पूछ के आगे बढ़ रहे हैं और ये प्रजा की राय है। तो प्रजा की राय, आप कितना भी ईशुदान के ऊपर उंगली लगाइए, लेकिन गुजरात के लोगों ने उनका चयन किया है। तो ये समझ लीजिए कि आप जो भी बोलेंगे वो गुजरात के प्रजा की। ठीक है निशांत जी, जाते जाते आपसे हमने सवाल पूछा था कि कांग्रेस पार्टी क्यों ऐसा दिख रहा है कि टक्कर में नहीं है, क्यों उसके नेता बड़ी सभाएं नहीं कर रहे हैं, ये इसके पीछे क्या कारण है? दिल्ली में इसको लेकर काफी उत्सुकता है। देखिए अखिलेश जी, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता गांव गांव, शहरी शहरी और मोहल्ला मोहल्ला जाके राहुल गांधी जी के जो 8 वचन है, हम 30 साल पहले गुजरात में सत्ता में थे, हम 30 साल पहले सरकारी स्कूलों का हमने यहाँ पे निर्माण किया, सरकारी यूनिवर्सिटी का निर्माण किया, एम्स लाने वाली भी कांग्रेस पार्टी है। हमने जो सुविधा 30 साल लेकिन बहुत बड़ा समय होता है निशांत जी, इसमें तो एक पूरी पीढ़ी निकल जाती है, पूरी पीढ़ी गुजरात की जिसने कांग्रेस का शासन नहीं देखा है। अखिलेश जी, मैं 27 साल के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में ये सुविधाएं जो बंद हो गई वो हमने वापस लाने की बात राहुल गांधी जी ने जब की है, तो वो पर्चा लेके हम जनता के बीच जाके हम उनसे बात करके उनको समझाना चाहते हैं कि हम आपके लिए। क्या राहुल गांधी आएंगे वहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए? निशांत जी, क्या अपनी भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर वो राहुल गांधी आएंगे चुनाव प्रचार के लिए गुजरात? जी अखिलेश जी, राहुल गांधी जी बिल्कुल आ रहे हैं, प्रियंका गांधी जी भी आ रही है, कांग्रेस के तमाम आला कमान के नेता आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता में एक अनेरा जोम है ये इलेक्शन, क्योंकि कांग्रेस 125 सीटों से इस बार सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि कांग्रेस ने जो काम किया था, हमारा स्लोगन ही है कि कांग्रेस का काम बोलता है, हमारा काम बोलता है, हमें दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो पार्टियां है, एक भारतीय जनता पार्टी और एक आम आदमी पार्टी, जो अपना दोस्ताना रिलेशन ए टीम और बी टीम की वजह से गुजरात की जनता को जो मूर्ख बनाने की कोशिश करती है। अखिलेश भाई, गुजरात की जनता बोली है, मूर्ख नहीं है, लेकिन गुजरात की जनता ने निश्चय कर लिया है इस बार कांग्रेस को सपोर्ट करके, कांग्रेस का जो टर्बो इंजन है। ठीक है निशांत भाई, हमारे विक्रम जी जाते जाते आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आप संक्षेप में बोलिएगा, आप ऐसा बात मत बोलिएगा कि दूसरे का जवाब लेना पड़े, क्योंकि मेरे पास समय नहीं बचा है।
27 साल में जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का इलू इलू चल रहा है और लगातार गुजरात की प्रजा को लूट रहे हैं, वो एक्सपोज हो चुका। अच्छा ठीक है, जाटव जी आप भी जाते आते आप भी कुछ संक्षेप में इनका जवाब दे दीजिए। इलू इलू का बोल रहे हैं ये? हाँ नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो है डेवलपमेंट के नाम पर काम कर हर शहर चुनाव में जा रही है और डेवलपमेंट के आधार पर ही हमको वोट देने वाली है जनता। हमने जनता के बीच में काम किया है और काम के आधार पर हमारे विधायक चुनेंगे और विधायक मिलकर के अपने अपने मुख्यमंत्री चुनेंगे, क्योंकि लोकतांत्रिक परंपरा जो है वो विधायक मुख्यमंत्री को चुनते हैं। थोपे हुए मुख्यमंत्री जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी से मिल रहे हैं, शराब पीने वाले और क्या नाम है महिलाओं को अपमानित करने वाले, वो चीजें जो है वो नहीं है। देखिए मेरे पास अब समय नहीं है इस बहस को, ये बहस हमारी पहले ही हो चुकी है। शुक्रिया आपका शांत प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, विक्रम भाई आपका भी, निशान जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हॉट टॉपिक में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही प्रचार तेज हो गया है। आज नगरोटा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रैली की और रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंडी में रैली कर कहा कि कांग्रेस बेरोजगार है, इसलिए सत्ता में आने के लिए तड़प रही है। जनता महंगाई से मुक्ति मांगती है, आप कहते हैं कि लीजिए जीएसटी लीजिए और टैक्स लीजिए, वन रैंक वन पेंशन, ये तो नहीं हो सकता, मगर अग्निवीर स्कीम हो सकती है। अग्निवीर स्कीम हो सकती है जिससे सेना को ठेके पे दिया जा रहा है। कि क्या कहना चाहते हैं ये लोग? आपको ना रैंक पेंशन देना चाहते हैं, ना रोजगार देना चाहते हैं, ना महंगाई कम करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते अपने लिए, आपके लिए, सिर्फ अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए ये खड़े हैं आपके सामने। अटल जी ने दिया आपको इकोनॉमिक पैकेज, बद्दी बसा, नालागढ़ बसा, लेकिन 7 साल में कांग्रेस ने छीन लिया। और क्या कहा? कहा हरियाणा में मेरी सरकार है, पंजाब में हमारी सरकार है, हिमाचल को हम अकेला नहीं दे सकते, जम्मू में हमारी सरकार है। आज वक्त ऐसा बदला कि न वो हरियाणा में है, न पंजाब में है, और हिमाचल में तो गए ही गए। अब याद रखिए, हम सेवा करने वाले लोग हैं, वो मेवा खाने वाले लोग हैं। हम मिशन से काम करते हैं, वो कमीशन काम के लिए काम करते हैं। कितिए डहुए कितिए वो इसके लिए काम करते हैं। उनको सत्ता में आने की जल्दी इसलिए नहीं है कि उन्होंने आपकी सेवा करनी है। बेचारे बेरोजगार है बहुत दिनों से, इसलिए तड़प हो रही है। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।